नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। हालांकि कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी। सर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिली, लेकिन उनकी ओर से तो कहा जाता है कि वो सीबीआई को धमकी नहीं दिए थे, वो केवल जवाब अपना दे रहे थे प्रेस के माध्यम से। देखिए, अगर आप केवल प्रेस के माध्यम से जवाब दे रहे थे तो फटकार क्यों लगाया कोर्ट ने? कोर्ट ने ये क्यों कहा कि जिम्मेवारी के पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए? और क्या कहा उन्होंने कि क्या सीबीआई के लोग रिटायर नहीं करेंगे? क्या उनके बच्चे नहीं है? कि उनके परिवार के लोग नहीं? क्या कहना चाह रहे थे कि रिटायर करोगे तो देख लेंगे तुमको? और इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि एक राज्य के उप मुख्यमंत्री को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। एक उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मामले हैं, जिसमें चार्जशीटेड हैं, जिसमें बेल पर हैं, जिसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। और देखिए, पूरा मामला क्या है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो पटना का जो ये चाणक्य होटल है, उन लोगों को उन्होंने 2 रेलवे के होटल पुरी और रांची के लीज पर दिया और उसके एवज में पटना में 3 एकड़ ज़मीन लिखवा लिया। और उसी 3 एकड़ ज़मीन पर तेजस्वी यादव का 750 करोड़ का 10 मंजिला मॉल बन रहा था। यही है IRCTC घोटाला। तो अभी तो शुरुआत है। और अब अगर हिम्मत है तो उन वाक्यों को दोहराइए जो प्रेस में आपने कहा। अगर हिम्मत है तो उसको दोहराइए। तो माफ़ी मांगने के समान है। तो तेजस्वी यादव को तो कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी, उनको बैकफुट पर आना पड़ा, उनको फटकार लगाई कोर्ट ने, नसीहत दी कि भविष्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। तो इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि आपको कोर्ट में आकर हाजिर होना पड़ा। और नीतीश जी बेशर्मी के साथ उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसको इन लोगों ने जिस मामले के सारे कागजात सीबीआई को ललन सिंह नीतीश कुमार ने उपलब्ध कराया। ये जो IRCTC घोटाला है, इसको सबसे पहले किसने उजागर किया? ललन सिंह ने किया। सीबीआई जांच की किसने मांग की? ललन सिंह ने की। और ललन सिंह क्या है? नीतीश कुमार के कहने पर किया उन्होंने, सारे कागजात उपलब्ध कराया। और अब उनके पक्ष में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने कागज़ देख लिया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इतनी बेशर्मी के साथ ये लोग अपना ये पलट सकते हैं। तो बिहार की जनता सारी चीज़ों को देख रही है। तो नीतीश जी ने तो अपराध और भ्रष्टाचार दोनों के साथ समझौता कर लिया है। कोर्ट में लालू प्रसाद यादव को लेकर भी सीबीआई की ओर से टिप्पणी की गई कि वो मेडिकल कारणों से सिंगापुर गए हैं, लेकिन वहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से तो लगता है कि बीजेपी के साथ सीबीआई की साठगांठ है। देखिए, जब कांग्रेस राजद के केंद्र में सरकार थी तो सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता था, केज्ड पैरेट था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तोते को मुक्त कर दिया। अब वो तोता पिंजड़े में नहीं है, पिंजड़े से मुक्त हो गया। कोई सरकार के नियंत्रण में सीबीआई नहीं है। और देखिए, मैं लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात तो सही है कि यहाँ पर चल रहे हैं व्हील चेयर पर और सिंगापुर में सैर सपाटा कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे सहयोगी हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। मैं इससे ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कल बिहार सरकार की ओर से एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पहले तो मैं न्यूज़ फॉर नेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने विकास सिंह और कई वकीलों का इस पूरे मामले में इंटरव्यू लिया और चीज़ों को लोगों के सामने लाया है। और देखिए, नगर निकाय में अति पिछड़ों के आरक्षण के बारे में ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर रिवीजन पिटिशन क्यों फाइल कर दिया? और रिव्यू पिटिशन उसी बेंच के सामने फाइल होता है जिसने निर्णय दिया था। तो वो बेंच क्या अपना निर्णय बदलेगी? कोई नया तथ्य नहीं, कोई नई बात आपने नहीं पेश की, तो ये समय काट रहे हैं, ये समय खींच रहे हैं। और देखिए, ये चाहे रिव्यू पिटिशन फाइल करें या सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी इनको राहत नहीं मिलने वाली। और नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि नगर निकाय का चुनाव हो। उनको डर है कि बीजेपी शहरी क्षेत्र में बहुत प्रभावी है, चुनाव होंगे तो बीजेपी लोग बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे और अति पिछड़ों के अंदर बीजेपी की ताकत और बढ़ जाएगी। और नीतीश जी को अब अति पिछड़ों पर भरोसा नहीं है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के समय में अति पिछड़ों ने नीतीश जी का साथ छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ आ गए थे। तो इसलिए उनको लगता है माई मेरे लिए पर्याप्त है, तो रहिए माई के साथ।
तो इसलिए देखिए चुनाव नहीं कराएंगे, ये लंबे समय तक टाल कर रखेंगे, ये समय काट रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हसर क्या होने वाला है। तो इसलिए जो भी हो रहा है, बीजेपी ने कल धरना दिया था, आगे आने वाले दिनों में इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे और हम बाध्य करेंगे सरकार को कि अति पिछड़ों को आरक्षण देकर जल्द से जल्द बिहार में चुनाव कराया जाए। ये भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।